हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और ऑटोमेटा के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन की, एग्जाम्पल ऑफ ट्यूरिंग मशीन की और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन क्या है। तो अगर पावर के मैटर में बात करें, पावर मतलब ये किस तरह के लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये सबसे हाईएस्ट पावर का मशीन है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत तरह के ऑटोमेटा या मशीन देख लिए हैं। ठीक है, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा था, ओके, पुश डाउन ऑटोमेटा था, इस तरह से और भी ऑटोमेटा देखे हैं। बट अभी जो ट्यूरिंग मशीन है ये सबसे मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटा है जो ऑलमोस्ट हर एक तरह के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एलन ट्यूरिंग ने दिया था। एक ट्यूरिंग चर्च थेसिस आई थी, दो साइंटिस्ट थे, ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग और चर्च। उन्होंने 1936 में एक पेपर पब्लिश किया था और उस टाइम में ही ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि जो भी काम आज का मॉडर्न कंप्यूटर पावर के मामले में कर सकता है वो काम ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ट्यूरिंग मशीन का। तो धीरे धीरे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन क्या है, कैसे काम करता है और इसका कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। बट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस में कि ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, ये वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है जो मतलब जिस तरह का भी लैंग्वेज हो वो हर तरह का लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो पहले इस फिगर से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे ट्रांजिशन फंक्शन लिखे रहते हैं और पता रहता है कि कौन से स्टेट आने पे कौन सा नेक्स्ट स्टेट में जाएगा और क्या काम होगा, ठीक है। और एक रीड राइट और एक टेप होता है पहले, ठीक है। टेप वही है जो हम अभी तक जो पुश डाउन ऑटोमेटा कर रहे थे या फाइनाइट ऑटोमेटा कर रहे थे, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास एक इनपुट टेप होता था, ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट होता था, वहाँ भी था ये सब चीज़, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में बस ये दोनों था और पुश डाउन ऑटोमेटा में एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक स्टैक आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया हमारा पीडीए का, ठीक है। और हमारा एफए में ये स्टैक नहीं होता था, ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा में। बट अभी यहाँ फिर से हमारे पास कंट्रोल यूनिट है और ये एक टेप है। अब चेंजेस क्या हुए हैं इसको कनेक्शन में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पुश डाउन ऑटोमेटा के रिस्पेक्ट में या फाइनाइट ऑटोमेटा के रिस्पेक्ट में क्या होता था, उन दोनों में ये जो हेड रहता था ये रीड हेड रहता था, केवल रीड कर सकता था, इसको बोलते थे रीड हेड, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो गया है, यहाँ ट्यूरिंग मशीन के केस में ये जो हेड है वो रीड राइट हेड हो गया है। सो अब यहाँ से रीड भी कर सकते हैं और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इनपुट पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे इस पर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और फाइनाइट ऑटोमेटा एंड पुश डाउन ऑटोमेटा के केस में क्या होता था, ये जो रीड हेड था ये एक एक करके सिंबल पढ़ता था, ठीक है, और हमेशा आगे एक डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में आगे मूव करता था, ठीक है। तो ये फिक्स था कि केवल रीड कर सकता है और आगे बढ़ सकता है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया कि ये तो रीड राइट हेड है ही, साथ ही साथ ये राइट भी जा सकता है और ये लेफ्ट भी जा सकता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये दो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई हैं ट्यूरिंग मशीन में जो कि अभी तक हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा में नहीं थी, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आ गए, रीड हेड जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारा रीड राइट हेड में, और जो राइट, मान लो हम RT से राइट दिखाते हैं, केवल राइट होता था, अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं, दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है रीड राइट हेड का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है एक्स्ट्रा हो गई हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। यहाँ पे टेप है और एक कंट्रोल यूनिट है और यहाँ स्टैक का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहीं से सिंबल पढ़ेंगे और यहीं पे हम आउटपुट लिख भी देंगे, राइट भी कर देंगे और लेफ्ट राइट दोनों मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए अभी सिर्फ कंट्रोल यूनिट और टेप से काम चल जाता है, ठीक है। तो यही है जो हमारा आर्किटेक्चर है ट्यूरिंग मशीन का, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो हमने देखा था कि जितने भी चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो या पुश डाउन ऑटोमेटा हो, सब एक पेंटपल सेप्टपल इस तरह से 5 या 7 चीज़ों का कलेक्शन होते थे। सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन भी 7 चीज़ों का कलेक्शन है, ठीक है, सेप्टपल है, जिसमें से 5 चीज़ें वही कॉमन है जो फाइनाइट ऑटोमेटा में भी थी और पुश डाउन ऑटोमेटा में थी। वो 5 कॉमन चीज़ें क्या हैं, क्यू जो कि होता है सेट ऑफ स्टेट, ये अल्फ़ाबेट, ठीक है, देन ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, देन इनिशियल स्टेट क्यू नॉट और एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो ये चीज़ें तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में भी थी और ये सारी चीज़ें आपको पुश डाउन ऑटोमेटा में भी थी। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक है ये टाउ और एक है बी। तो ये टाउ क्या है, इसको बोलते हैं टेप सिंबल या टेप अल्फ़ाबेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ये है टेप अल्फ़ाबेट। तो टेप अल्फ़ाबेट क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा कि एक टेप है, तो इस टेप में ये कंट्रोल यूनिट, इस टेप में जो भी हम रीड या राइट करते हैं, ठीक है, इस टेप में जो भी अल्फ़ाबेट हैं, जो भी अल्फ़ाबेट इस टेप में है, अब वो सेम भी हो सकते हैं इनपुट के या उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उनको कहते हैं टेप अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये टाउ है टेप अल्फ़ाबेट, जो भी टेप में हम रीड या राइट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ये बी क्या है, ये बी है हमारा ब्लैंक सिंबल, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक, ठीक है, कि अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है ब्लैंक, ये दिखाता है कि यहाँ ब्लैंक है, यहाँ कोई भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नहीं है, ये एक ब्लैंक को डिनोट करता है, इसलिए बी। तो यही दोनों हुआ मतलब टाउ और बी का, ठीक है। अगर यही चीज़ हम देखते हैं कि अगर पुश डाउन ऑटोमेटा में होता तो वहाँ दो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी, वहाँ था स्टैक सिंबल था टेप सिंबल की जगह एक्स्ट्रा में, और एक होता था जेड नॉट जो कि स्टैक का स्टार्ट सिंबल था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, टेप अल्फ़ाबेट है कि टेप में जो जो चीज़ें लिख सकते हैं वो, और ये बी है जो कि ब्लैंक को डिनोट करता है कि जहाँ पे टेप में ब्लैंक लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। और ट्रांजिशन फंक्शन ये है, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है। सेट ऑफ स्टेट से टेप अल्फ़ाबेट को लेते हुए क्या क्या देगा, सेट ऑफ स्टेट किस नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है, क्या वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट नेक्स्ट रख रहे हैं, और डायरेक्शन भी लिखना होगा, रीड या राइट, लेफ्ट या राइट, क्योंकि अब तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, इसीलिए हमारा ट्रांजिशन फंक्शन अब चेंज होके हो गया है कि सेट ऑफ स्टेट और टेप अल्फ़ाबेट को इनपुट लेते हुए हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेट में कहाँ जा रहे हैं, और नेक्स्ट वहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या लिख रहे हैं, और ऑपरेशन हमारा आइदर लेफ्ट या राइट क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नया ट्रांजिशन फंक्शन का डिज़ाइन। अभी हम देखेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि और अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। ये देख लेते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन को दिखाया गया है फिगर में, ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए ट्रांजिशन फंक्शन ये बोल रहा है कि क्यू नॉट स्टेट पे ए आने से हम नेक्स्ट क्यू वन स्टेट पे जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ठीक है, डी राइट कर रहे हैं, और राइट डायरेक्शन में जो रीड राइट हेड है वो हमारा मूव कर रहा है। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन में, ठीक है, कि ऑन स्टेट क्यू नॉट ऑन गेटिंग इनपुट ए वी आर गोइंग टू स्टेट Q1 बाय राइटिंग D एट दैट प्लेस एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन लास्ट वाला जो है डायरेक्शन डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन में वो जो है हमारा रीड राइट हेड मूव करेगा, क्योंकि दो डायरेक्शन है लेफ्ट या राइट, तो हम यहाँ पे L या R लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका देखिए इफेक्ट क्या हो गया, ये इंटरनल स्टेट दिखा रहा है यहाँ ऊपर में, देखिए Q नॉट पे है, और ये देखिए A आया हमारा करंट में, हमारा रीड राइट हेड यहाँ पे है, तो A आया, तो Q नॉट पे A आने से क्या होता है, Q1 पे जाता है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहा है मूवमेंट, देखिए Q1 पे चला गया स्टेट, ठीक है, और हम जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वहाँ पे ही लिखना है, यहाँ पे फिक्स है कि जहाँ से हम इनपुट पढ़ रहे हैं वहीं पे हम राइट भी करेंगे। तो राइट क्या कर रहे थे, डी, तो ए की जगह पे हम इसको काट के डी लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे डी लिख दिए, जहाँ पे ए था वहाँ पे डी हो गया। और किस डायरेक्शन मूव किए, इधर भी मूव कर सकते थे, इधर भी मूव कर सकते थे, तो ये राइट डायरेक्शन हुआ, ये लेफ्ट डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आर, तो देखिए ये एक डायरेक्शन राइट आ गया, अब नेक्स्ट बी है, नेक्स्ट सिंबल, ठीक है। तो यही दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता, मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर लिखा रहता क्यू नॉट ए वी आर गोइंग टू Q1, और एक डी के जगह अगर हम लिख दें E और L, हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो फिर कैसा हो जाता ये सिंबल, देखिए ऐसा हो जाता, ये टेप है, ठीक है, ए था पहले लिखा हुआ, तो ए की जगह पे यहाँ पे लिखा जाएगा E, इस साइड तो B और C लिखा ही हुआ था, ठीक है। स्टेट Q1 ही होता, और L मतलब एक साइड लेफ्ट चले जाते, तो Q1 स्टेट में आते, और ये L देख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट में चले गए एक साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड एक सेल मूव कर गए। यहाँ R लिखा हुआ था इसलिए राइट में एक सेल मूव कर गए, यहाँ L ये वाले में L लिखा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट में मूव कर गए, ठीक है। तो जहाँ से इनपुट पढ़ेंगे वहीं पे आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आउटपुट में वो यहाँ पे नेक्स्ट दिया जाता है, और लेफ्ट या राइट किधर मूव करना है वो उसके बाद बताया जाता है L या R लिख के, ठीक है। तो आई होप आप लोग ट्रांजिशन फंक्शन समझ गए होंगे, और जब एक पूरा एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हॉल्ट एंड एक्सेप्ट का समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। तो ट्यूरिंग मशीन में हॉल्ट एंड एक्सेप्ट क्या होता है, तो कोई बड़ी तो कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है कि देखिए हॉल्ट वो स्टेट है जहाँ पे कोई ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ से किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा जो है वो डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे क्या हॉल्ट कर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसे ही हॉल्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट स्टेट कौन सा है, एक्सेप्ट स्टेट वो है जब हम फाइनली किसी भी स्ट्रिंग को पूरा प्रोसेस कर लेते हैं और वहाँ से फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा
स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाला है तो वो वहाँ पे परमानेंटली हॉल्ट कर जाएगा और फाइनल स्टेट में चला जाएगा। तो फाइनल स्टेट में जब हॉल्ट होता है तो उसको ही एक्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। अगर इधर उधर नॉन फाइनल स्टेट में हॉल्ट हो गया, अगर मान लीजिए दो तरह के स्टेट हो सकते हैं ना, फाइनल नॉन फाइनल, नॉन फाइनल स्टेट में अगर हॉल्ट हो गया मान लीजिए तो उसको क्या हम रिजेक्ट समझेंगे, और अगर फाइनल स्टेट में हॉल्ट हो गया तो उसको हम क्या समझेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो यही हॉल्ट एंड एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। हॉल्ट जहाँ भी रुक गया, जहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन और डिफाइन नहीं है तो हॉल्ट स्टेट है। अब अगर नॉन फाइनल स्टेट में हॉल्ट हो रहा है तो मतलब रिजेक्ट हो रहा है स्ट्रिंग, और अगर फाइनल स्टेट में हॉल्ट हो रहा है तो मतलब एक्सेप्ट हो रहा है स्ट्रिंग। यही कॉन्सेप्ट है हॉल्ट एंड एक्सेप्ट का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ट्यूरिंग मशीन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ट्यूरिंग मशीन का। ये हम देखे थे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है, या यूं कहें पुश डाउन ऑटोमेटा, इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। तो ट्यूरिंग मशीन कैसे डिज़ाइन करते हैं, देखिए डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये PDA से भी आसान होता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। अब इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे अच्छे समझ में आएगा। AN BN CN मतलब क्या कि हमारा मान लीजिए कि A है, ठीक है, B है, जितना A उतना B उतना C, ठीक है, और ब्लैंक सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, समझने के लिए कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सब ब्लैंक जो भी कुछ नहीं रहता है वहाँ ब्लैंक हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हमें सोचना होगा कॉन्सेप्चुअली कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसा है कि हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और 1 by 1 मैच करेंगे। ये नहीं कि एक बार पूरा A पढ़ लिए फिर B का प्रोसेस किए फिर C का, ऐसा नहीं। PDA में क्या होता था, पूरा A का कर लिए फिर पूरा B से A का कंपेयर कर लिए, ऐसा नहीं। इस बार एक एक करके सिंबल पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करस्पॉन्डिंग मैच करेंगे, फिर दूसरे सिंबल पे आएंगे। तो एक A पढ़ लेंगे, उस A को करस्पॉन्डिंग मैच कर लेंगे, उस करस्पॉन्डिंग B से, फिर करस्पॉन्डिंग C से, फिर बैक आएंगे, फिर दूसरे A को दूसरे B से, दूसरे C से, इस तरह से फिर बैक आएंगे। इस तरह से करके मैचिंग यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैचिंग करने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो इनपुट सिंबल है वहीं पे हम आउटपुट भी करें, हम कुछ और भी सिंबल आउटपुट कर सकते हैं, टेबल अल्फाबेट तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ A आएगा वहाँ वहाँ हम X कर देंगे, जहाँ जहाँ B आएगा वहाँ वहाँ हम Y कर देंगे, जहाँ जहाँ C आएगा वहाँ वहाँ Z कर देंगे। तो पता लगेगा कि X A का करस्पॉन्डिंग X है, B का Y, C का Z, तो जितना X उतना Y उतना Z हो गया, तो मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं और हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही A आएगा तो हम क्या करेंगे, A को ये ऐसे लिखते हैं, देखिए एरो पे, कि करंट सिंबल क्या है, A है इनपुट सिंबल, उसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है, X से। तो A, X, उसके बाद किधर किस डायरेक्शन में जाना है, राइट या लेफ्ट, तो राइट जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग B खोजने, तो AXR, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा Q1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला ट्रांजिशन, ठीक है, कि हम क्यू नॉट स्टेट में थे, जैसे ही हमें A मिला तो हमने A को रिप्लेस किया किससे, X से, और राइट डायरेक्शन में एक मूव कर गए। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे चले गए और एक की जगह पे अब हम लिख दिए X, ठीक है। अब हम करस्पॉन्डिंग B खोजेंगे और उसको Y करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अब बीच में यहाँ तो एक और A है, हो सकता है और 5 A रहता, 10 रहता, कितने भी A हो सकते थे। यहाँ तो हम एग्जाम्पल में लिए हैं 2 A 2 B 2 C वाला, ठीक है। तो अब जितना भी A आएगा सबको हमको क्या करना है, जस्ट स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए सेल्फ लूप, उसमें क्या लिखेंगे, अब जितना भी A आएगा उसको A से रिप्लेस करो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, स्किप का मतलब क्या, वही पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो हम स्किप कर रहे हैं, A को A से रिप्लेस करो और राइट बढ़ते जाओ, क्योंकि हमें B खोजना है। तो AAR से क्या हो जाएगा, ये वाला A जो है स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम इस B पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इस B पे आएंगे हमें क्या करना है, B को Y में कन्वर्ट कर देना है। तो B को Y में कन्वर्ट करने के लिए फिर से नया ऑपरेशन हो रहा है, अभी स्किप नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेट में चलेंगे और हम लिखेंगे, हमारे पास आ गया क्या, B, ठीक है, और B को रिप्लेस किससे करेंगे, Y से, और हम राइट चले जाएंगे। राइट क्यों, क्योंकि अभी हमें C खोजना है इसका करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये नया स्टेट ले लेते हैं Q2, ठीक है। तो B को Y कर दिए और यहाँ पे एक स्टेट राइट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अब कितना भी B आए हमें स्किप करना है, ठीक है। तो B आते रहेगा, हमको स्किप करते जाना है। तो B को B से रिप्लेस कर देंगे और राइट चले जाएंगे, तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। वही पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं तो स्किप हो रहा है। अब राइट गए, अब हमें खोजना है C। तो अब यहाँ पे आ गए, अब देखिए C मिल गया। अब जैसे ही C मिल गया अब हम आगे और नहीं जाएंगे, C को Z से रिप्लेस तो कर देंगे बट आगे नहीं जाएंगे। फिर हम बैक चलेंगे, देखेंगे दूसरे A के लिए, कि दूसरे A के लिए फिर दूसरा B और दूसरा C खोजने। तो C को हम पहले Z से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, C को रिप्लेस करेंगे Z से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्टेट बनाएंगे, उसमें क्या होगा, C को
हम रिप्लेस किससे करें, जेड से। और इस बार हम राइट नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब दूसरा बी का पहले काम करेंगे यहाँ लौट के आके। तो अब हम लेफ़्ट चलेंगे, ठीक है। नया स्टेट मिल गया हमारा Q3, ठीक है। और हम लेफ़्ट आ गए। और कब तक लेफ़्ट जाएंगे, रास्ता में जो भी मिलेगा बी वाई ये सब को इग्नोर करेंगे जब तक कि हमें एक्स ना मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स को कन्वर्ट किए थे। तो हम खोजेंगे कि लेफ्ट में एक्स कहाँ है, लास्ट हम वहीं तक काम किए थे, ठीक है। तो एक्स खोजने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या क्या स्किप करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। रास्ते में हमको क्या मिलेगा, एक बी मिलेगा, तो बी को बी से रिप्लेस करके लेफ्ट चले जाएंगे। और रास्ते में फिर वाई मिलेगा, जो बी को हम वाई में कन्वर्ट किए हुए होंगे, तो वाई को वाई से रिप्लेस करके लेफ्ट चले जाएंगे। और रास्ते में हमको ये ए मिलेगा जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ, तो ए को ए से रिप्लेस करके और लेफ्ट में चले जाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर एक्स मिल गया, मतलब लास्ट में हमको एक्स मिल जाएगा। तो जैसे ही हमको एक्स मिल जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम शुरू करना है, ए को एक्स से रिप्लेस करके फिर नेक्स्ट बी खोजना है। तो उसके लिए हम ये काम यहाँ Q0 पे तो कर ही रहे थे ये काम, तो अब क्या करना है, इस चीज़ को हम घुमा के फिर से यहाँ पे Q0 पे ले आएंगे। और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमको x मिलेगा, x को x से रिप्लेस करेंगे और राइट पे आ जाएंगे और फिर से यही काम शुरू कर देंगे कि अब नेक्स्ट a के लिए फिर वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, a को x से रिप्लेस करना, ठीक है। तो अभी ये सारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ कुछ और ट्रांजिशंस ऐड हो सकते हैं। कैसे, देखिए दूसरा a पे जैसे ही आए तो इस a को भी AXR वाला जो ये रूल है ये x कर देगा। अब फिर से Q1 पे आएंगे, Q1 पे अब हमको क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो y को एक y तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले लूप में, तो अब इस y को तो हमें क्या करना है, स्किप करना है ना। स्किप करने के लिए तो कुछ लिखा हुआ नहीं है y के लिए, तो एक लिख देंगे कि अब अगर y आता है तो y को y से रिप्लेस करके राइट जाएंगे। तब तो दूसरे b पे आएंगे तो उसको फिर से हम y बनाएंगे, तो इसलिए बीच में जितना y आएगा उस सबको स्किप करने के लिए ये वाला ऐड कर दिए। फिर से b को y किए, राइट में गए, यहाँ अब हमको z मिला, तो अब जितना भी z मिलेगा, पहले से ये c का कन्वर्ट किया हुआ z है, तो इसको तो स्किप करना है, उसके लिए कुछ लिखे नहीं है, तो उसके लिए लिख देंगे z को z से रिप्लेस करके राइट में चले जाएंगे। उससे क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट वाला c जो है यहाँ पे इस वाले रूल के थ्रू, CZL के थ्रू ये z बन जाएगा और फिर से लेफ्ट में चले जाएंगे। अब लेफ्ट में जाते समय देखिए अभी तक हम बी वाई ए इस सबको इग्नोर करके स्किप कर रहे थे। अभी देखिए जब हम लेफ्ट में जैसे ही मूव करेंगे तो हमें एक जेड भी मिलेगा, तो इसके लिए भी एक रूल लाना पड़ेगा कि जेड को जेड से रिप्लेस करके भी लेफ्ट जाना है, ठीक है। अब हम तीसरा ए खोजेंगे कि करस्पॉन्डिंग तीसरे ए के लिए तीसरा बी, तीसरा सी, इस तरह से मतलब ये चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, 2A 2B 2C का कर लिया, तीसरे के लिए करेंगे तो अब से सारा रूल हो गया। अभी तीसरे चौथे पाँचवें सबको इसी तरह से XYZ कन्वर्ट करता रहेगा। अब देखिए अब हमें रुकना कहाँ है, अब सारा जैसे कन्वर्ट हो गया 2x 2y 2z, तो अब हम जब लेफ्ट में आएंगे तो हम तो देखेंगे कि जहाँ पे हम इनिशियल पोजीशन में पहुँच रहे हैं, अगर हमें a नहीं मिला, a की जगह हमें फिर से जब सारा ये x हो गया, तो अब हम लौटते 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 जैसे ही हम Q0 पे जाएंगे x r करते हुए, तो हम देखेंगे कि Q0 पे हमको y मिल रहा है, कोई नया a नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा a तो x में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं, क्योंकि क्या होता था Q3 में जब हम लेफ्ट लौट रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, b को स्किप कर दे रहे थे, y को स्किप कर दे रहे थे, a को स्किप कर दे रहे थे, z को स्किप कर दे रहे थे, केवल x को स्किप नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही x मिलेगा तो x को x लिख के फिर हम राइट में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेट है कि ये वाला स्टेट में हमको Q0 मिला। अब Q0 में जैसे ही y मिला हमको, यहाँ पे तो अब y है, ये b तो y में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सारा a जो है x में कन्वर्ट हो चुका है और उसका करस्पॉन्डिंग सारा हमें b और c मिल चुका है। तो इसीलिए अब उस स्टेट के लिए क्या करेंगे, Q0 से अब हम नया एक रास्ता निकालेंगे कि Q0 पे अगर y मिलता है तो उसको y से रिप्लेस करके राइट जाएंगे, ठीक है। एक नया स्टेट बनाएंगे Q4, ठीक है। और हम तब तक स्किप करते जाएंगे जब तक कि हमें y और z मिलता रहेगा, क्योंकि अब तो हमें लास्ट तक चेक करना है ना कि बीच में कहीं कोई और a या b ना मिल जाए। a या b बीच में अगर और मिल रहा है मतलब नहीं है एक्सेप्टेड। अगर बीच में केवल y और z मिल रहा है मतलब हमारा काम सही से हुआ है, तो दोनों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। y को y से रिप्लेस करके r, z को z से रिप्लेस करते हुए राइट में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करते चले जाएंगे। लास्ट में अगर हम सही से काम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ब्लैंक सिंबल पर, यहाँ पे एकदम लास्ट में, मतलब सारा काम सही से हो चुका है। तो हम लिखेंगे ब्लैंक को, जब हमें लास्ट में ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट जाएंगे और एक फाइनल स्टेट मिलेगा QF, और वही हमारा ये जो है फाइनल स्टेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये ट्यूरिंग मशीन बन गया, द मोस्ट कॉमन ट्यूरिंग मशीन फॉर एक्सेप्टिंग, कौन सा स्ट्रिंग है, AN BN CN n greater than equals to 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हाँ, ये तो हो गया कि कम से कम एक भी a रहेगा उस केस में। मान लीजिए अगर n = 0 के केस में क्या होगा कि ये तो हमें स्टार्टिंग में ही ब्लैंक मिलेगा, वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से और लगा लीजिए, एक अलग से
डायरेक्ट फाइनल स्टेट के लिए लगा लीजिए कि अगर यहीं पे स्टार्टिंग में ही ब्लैंक मिलेगा तो उसको ब्लैंक से रिप्लेस करके हम राइट चले जाएंगे और फाइनल स्टेट पहुंचा देंगे, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में n इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट भी तो है। तो यहाँ पे A0 B0 C0 दैट इज एप्साइलॉन, मतलब कुछ नहीं, ब्लैंक, और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं NBNCN के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तो और अच्छे से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आगे देख लेते हैं कि इनफाइनाइट लूप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो इनफाइनाइट लूप ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि जो ट्यूरिंग मशीन है एक से दूसरे स्टेट में बस इधर से उधर करते रह जाता है, ठीक है, फंस के रह जाता है। कैसे? मान लीजिए एक ट्यूरिंग मशीन है, दो स्टेट है, देखिए Q0 Q है और Q1 है। अब इसमें A आने पे A लिख रहा है और R, मतलब क्या, A को स्किप कर रहा है, सेम इनपुट सेम आउटपुट उस पर, और R B आने पे B लिख रहा है और R मतलब B आने पे भी स्किप कर रहा है और बस स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, Q0 से Q1 पे जा रहा है। और ये जो है इस तरह से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया रहे ब्लैंक, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट ब्लैंक को लिखने का दूसरा तरीका है। तो ये बेसिकली BBR ही है, ठीक है। तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट में जा रहा है, तो मतलब ये A हो B हो या ब्लैंक हो, ये नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है स्किप करके। और Q1 पे क्या हो रहा है, देखिए A आ रहा है तो A लिख के लेफ्ट, मतलब Q1 से Q0 पे जा रहा है, A को स्किप कर रहा है, B को भी स्किप कर रहा है और ब्लैंक को भी स्किप कर रहा है, ठीक है। तो ये A से B और B से A, मतलब Q0 से Q1, Q1 से Q0 जा रहा है और कभी भी ये फाइनल स्टेट में पहुंच ही नहीं पाएगा। इन दोनों स्टेट के बीच में ये इनफाइनाइटली लूप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इनफाइनाइट लूप ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ये हॉल्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इट डज नॉट हॉल्ट। एंड ये प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि A यहाँ पे Q0 पे है तो A B और ब्लैंक को स्किप कर रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q1 पे भी A B और ब्लैंक को स्किप कर रहा है, Q0 पे जा रहा है। तो एक दूसरे स्टेट पे, जैसे नहीं बचपन में हम लोग गेंद खेलते थे कि वो उसको कैच फेंकता था, वो उसको कैच फेंकता था, तो ठीक है, लास्ट में कोई थक जाता था या किसी की मम्मी बुला लेती थी तभी गेम खत्म होता था, अदरवाइज ये गेम चलता रहता था, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है बाहर इंटरफेयर, तो ये Q0 से Q1, Q1 से Q0 चलता रहेगा, राइट, ओके। इसी कहते हैं इनफाइनाइट लूप ट्यूरिंग मशीन। अब देखिए स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन में क्या हो गया, बहुत सारे वेरिएशन वर्जन्स आ गए, ठीक है। कोई बोला था कि जो टेप है वो एक तरफ से फाइनाइट कर दो, कोई बोला था नहीं दोनों तरफ से इनफाइनाइट रखो, कोई बोला था दोनों तरफ से फाइनाइट कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लोगों ने अपने अपने वेरिएशन दिए। तो इसीलिए एक टर्म आया स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, कि स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में क्या होना चाहिए, कुछ तो एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए ना, कि ट्यूरिंग मशीन में ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें स्टैंडर्ड लगाई गई, तो वो हम देख लेंगे, ताकि हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम बता सकें कि नहीं स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हमारा टेप है वो अनबाउंडेड है इन बोथ डायरेक्शन, तो मतलब दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। ऐसा एक टेप है, इसमें इधर भी इधर भी, मतलब फिक्स नहीं है कि कहाँ ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है पूरा, ठीक है। कितना भी नंबर ऑफ सिंबल इसमें आ सकता है। तो पहली चीज़ होगी अनबाउंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूव हम जा सकते हैं, कितना बार भी राइट जा सकते हैं, कितना बार भी लेफ्ट जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग क्या है कि ये डिटर्मिनिस्टिक होगा ट्यूरिंग मशीन। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, ये जो है हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिफाइन होगा एट मोस्ट 1 मूव फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एक जगह पे किसी पर्टिकुलर इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए फिक्स होगा कि नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट उसमें क्या काम करना है, ठीक है। तो हर एक जगह पे ट्रांजिशन फंक्शन में एक ही मूव डिफाइन होगा, ये नहीं कि सेम इनपुट के लिए 2 मूव डिफाइन हो जाएगा, जैसे NFA में होता था ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाले में, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला जो ट्यूरिंग मशीन है वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर स्टेट पे एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए हम फिक्स बता रहे हैं कि ये इस स्टेट में जाएगा, उस पर क्या लिखाएगा और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये भी लिख दिए Q0 पे आने पे आप Q2 भी जा सकते हो और C लिख के लेफ्ट में जा सकते हो, ये दोनों लिख दिए तो ये अलाउड नहीं है, केवल एक ही अलाउड है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और तीसरा है देयर इज़ नो स्पेशल इनपुट फाइल, हमें कोई स्पेशल इनपुट फाइल नहीं है, एक हमारा टेप है बस, इसी से इनपुट लेना है, इसी पे आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो स्पेशल इनपुट फाइल नहीं है, ठीक है, नो स्पेशल इनपुट फाइल। सो हमारे पास जो भी इनपुट है वो भी टेप में है, जो भी आउटपुट है वो भी टेप में ही है। तो ये 3 कंडीशन है कि हमारा टेप जो है अनबाउंडेड है, पहला क्या कि हमारा अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड टेप। दूसरा क्या है, हमारा ट्रांजिशन फंक्शन जो है डेल्टा जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक है। और तीसरा क्या है कि हमारा नो इनपुट फाइल, कोई अलग से इनपुट फाइल नहीं है, जो है सो टेप ही है, ठीक है, ओके।
सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या होता है ट्यूरिंग मशीन में। हमने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन पुश डाउन ऑटोमेटा में भी देखा था, आज हम ट्यूरिंग मशीन में देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। वो ट्रिपलेट क्या होता है, अल्फ़ा, क्यू और बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, बीटा और क्यू क्या क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा और बीटा जो है वो बिलोंग करता है टेप सिंबल के स्टार से, मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। और क्यू जो है वो स्टेट होता है, ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स में से कोई भी स्टेट हो सकता है। तो बेसिकली अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है नॉन ब्लैंक टेप कंटेंट टू द लेफ्ट ऑफ द हेड। हमने कहा था ना अभी, जैसे टेप होगा तो टेप में एक ये रीड राइट हेड होता है, RW हेड है ये। अब ये रीड राइट हेड जो है इसके लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में नॉन ब्लैंक, याद रहे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉन ब्लैंक क्या क्या स्ट्रिंग है, ठीक है, वो इसमें इससे पीछे जो भी है वो सब अल्फ़ा है, ये सब अल्फ़ा है। अब जो भी लिखा लाइक ए लिखा हुआ AB है या कुछ भी है, सब अल्फ़ा है। उसके बाद क्यू तो स्टेट है, कोई भी स्टेट, ये मान लो अभी क्यू नॉट स्टेट में है तो ये क्यू नॉट होगा। अब बीटा क्या है, बीटा रिप्रेजेंट द नॉन ब्लैंक टेप कंटेंट टू द राइट ऑफ द हेड इंक्लूडिंग द करेंटली स्कैंड सेल, ठीक है। तो ये है बीटा हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेके इधर जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है ACBB जो भी है, ये सब हो गया बीटा। तो ये पार्ट हो गया बीटा, ये लेफ्ट वाला हो गया अल्फ़ा और बीच में हो गया स्टेट, ठीक है। तो यही होता है हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। जैसे इस केस में देखें तो क्या है, देखिए इस केस में देखने पर हमें पता चलेगा कि ये है, मान लीजिए यहाँ पे प्रीवियस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा अल्फ़ा, ये तो स्टेट है, और ये पार्ट होता है हमारा पूरा बीटा, ठीक है। ये लेफ्ट में था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में कुछ नहीं है, तो देखिए ये पहले स्टेट के लिए यहाँ लिखा हुआ है ये क्यू, अल्फ़ा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, क्यू नॉट, और राइट साइड में क्या है AA, तो AA, क्यू नॉट AA, ठीक है। सिमिलरली इस वाले सिचुएशन के लिए क्या है, जहाँ पे रीड राइट हेड है उसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है B, तो ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा में आ गया हमारा B, उसके बाद क्यू नॉट, उसके बाद ये हो गया बीटा, तो B क्यू नॉट A, तो B क्यू नॉट A लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखिए ये सब अल्फ़ा है, उसका क्यू नॉट और ये वाला पोर्शन बीटा है, तो ये क्या हो गया BB क्यू नॉट, और ये ब्लैंक की तरह ये ले लिया है एक सिंबल की तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला अल्फ़ा है, ये Q1 और ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा B Q1 B, तो B Q1 B। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बस हमें याद रखना है कि अल्फ़ा जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट है, बीटा जो है वो राइट वाला पार्ट है इंक्लूडिंग द करेंट सिंबल। अल्फ़ा जो है लेफ्ट वाला पार्ट है, बीटा जो है राइट वाला पार्ट है इंक्लूडिंग द करेंट सिंबल, ठीक है। अब टर्नस्टाइल नोटेशन, ये भी सेम जैसा टर्नस्टाइल नोटेशन होता था वहाँ पे PDA में, यहाँ भी है। ये जस्ट क्या डिनोट करता है, ये एक स्टेप डिनोट करता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गए तो बीच का जो स्टेप है वो मूव है, उस मूव को डिनोट करता है। तो इसको इस तरह से ये लेटे हुए T से दिखाते हैं, ठीक है, टिल्टेड T, 90 डिग्री जो है लेट गया T। और अगर यहीं इसी के ऊपर हम स्टार लगा दें, ठीक है, तो ये है कि एक से ज़्यादा स्टेप को एक साथ दिखा रहे हैं, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ मूव्स, एक से ज़्यादा मूव हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन सब सिचुएशंस में ये इस स्टेट से इस स्टेट में मूव किया, इस स्टेट से स्टेट में, स्टेट में, तो इसी को दिखाने के टर्न में हम क्या इसको टर्नस्टाइल नोटेशन से दिखाते हैं कि ये वाला हमारा क्या स्टेट है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, अल्फ़ा ब्लैंक, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट AA, मतलब होता है ना अल्फ़ा क्यू और बीटा, तो ये वाला पोर्शन राइट वाला बीटा है, ये लेफ्ट वाला अल्फ़ा है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा में कुछ नहीं, क्यू नॉट, क्यू में क्यू नॉट और बीटा में AA। तो देख रहे हैं क्यू नॉट AA से कहाँ गया B क्यू नॉट A, तो B क्यू नॉट A और बीच में ये एक स्टेप है, तो एक स्टेप को दिखाते हैं इस तरह से। सिमिलरली ये वाला स्टेप क्या है BB क्यू नॉट और कुछ नहीं, तो BB क्यू नॉट और कुछ नहीं, तो ये एक मूव है, ठीक है। देन यहाँ से ये क्या B Q1 B, तो B Q1 B और ये भी एक स्टेट दिखा रहा है। तो यही हो गया हमारा टर्नस्टाइल नोटेशन कि वन स्टेप या वन मूव दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें ये टर्नस्टाइल नोटेशन के ऊपर स्टार लगा दें, मतलब मल्टीपल मूव दिखाना है, तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट AA से यहाँ तक पहुँचा ना, ये बीच में 2 स्टेप गैप करके, तो मतलब डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके बीच में मल्टीपल स्टेप हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि मल्टीपल स्टेप करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट उसके लिए हमें ऊपर स्टार लगाना होगा। तो यही होता है हमारा टर्नस्टाइल नोटेशन और टर्नस्टाइल नोटेशन के ऊपर स्टार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल यूजिंग टर्नस्टाइल नोटेशन, ठीक है। तो अभी ये वही AN BN CN वाला जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है वही है, ठीक है। तो अब इसके थ्रू अगर हमें दिखाना हो कि ABC पे कैसे काम करेगा हमारा
इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन यूजिंग टर्नस्टाइल नोटेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ABC सब का सब जो है करेंट एंड राइट में रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें, A है, B है, C है, इसका कोई ब्लैंक होगा, यहाँ पे रहेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टेट Q0 होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के टर्म्स में लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, Q0 ABC, तो देख रहे हैं Q0 ABC ये लिखा हुआ है, यही है हमारा ID। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Q0 पे A आने पे A को हम क्या कर देते हैं, X कर देते हैं और राइट चला जाता है, और स्टेट भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं Q1 पे जा रहा है, तो ये Q1 पे आ जाएगा। तो अब लेफ्ट में क्या हो गया, X Q1 BC, तो X Q1 BC वही यहाँ लिखा हुआ है, एक स्टेप मूव। फिर जैसे ही B आता है तो B को क्या करते हैं, Y से रिप्लेस करके फिर राइट चले जाते हैं, तो ये Q2 पे आ जा गया, देख रहे हैं यहाँ से स्टेट हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, XY Q2C, तो XY Q2C वही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही Q2 पे C आता है तो C को Z से रिप्लेस करके फिर हम लेफ्ट मूव कर जाते हैं, Q3 पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ जो है अब ये लेफ्ट में आ गया, तो YZ जो है हमारा वो आ गया राइट में, ठीक है। ये Q2 अब यहाँ से स्टेट Q3 हो गया और ये एक लेफ्ट मूव हो गया, तो अब Q3 आ गया बीच में, YZ राइट में चला गया, लेफ्ट में बस X बचा। अब Q3 पे देखिए X आने पे क्या होता है, XXR ये वाला फॉर्मूला होगा, मतलब X को X से रिप्लेस करके हम फिर से राइट में चले जाएंगे, ठीक है। तो X को X से रिप्लेस कर दिए, एक सेकेंड रुकिए, Q2 पे जब हम थे तो हमने C को Z से रिप्लेस किया और लेफ्ट में आ गए, तो हम जैसे ही Q2 को लेके इधर आ गए तो इधर X हो गया, ये Q3 और YZ इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से Q3 पे क्या हुआ कि हमारे सामने अभी क्या है, Y है, तो Q3 पे जब Y था तो Y को Y से रिप्लेस करके लेफ्ट में गए, तो अब Q3 और इधर आ गया, तो सबसे इधर आ गया Q3 और XYZ तीनों चला गया राइट में। अब XYZ में जैसे ही Q3 के सामने क्या है, X है, तो Q3 पे X आने पे क्या होता है, X को X से रिप्लेस करके राइट, तो X को X से रिप्लेस करके राइट में आया और स्टेट चेंज होकर Q0 हो गया, तो X Q0 YZ। अब Q0 पे Y आने पे क्या होता है, Q4 पे जाता है और Y को Y से रिप्लेस करता है, तो और राइट आता है, तो देखिए ये Y वाला इधर आ जाएगा क्योंकि Q0 एक राइट मूव करेगा, तो ये Q4 पे आ गया, XY इधर आ गया, इधर Z बचा हुआ है। अब Q4 पे Z आता है तो बस स्किप होता है, Z को Z से रिप्लेस करके राइट, तो मतलब Q4 और राइट में आ जाएगा, XYZ तीनों इधर चला जाएगा, Q4 आ जाएगा और उसके सामने क्या आ जाएगा, ब्लैंक सिंबल, क्योंकि लास्ट में तो ब्लैंक सिंबल ही रहता है। और Q4 पे जैसे ही ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके क्या QF आ जाता है और हमारा सारा चला जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। और ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डायग्राम को देख के ID लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक मूव को हम दिखा सकते हैं टर्नस्टाइल नोटेशन के थ्रू। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, उसके थ्रू हम ID लिखते हैं और ID के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं और किस तरह से किस वे में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट मूव से हम ये स्ट्रिंग के लेफ्ट या राइट में जाने का देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ट्यूरिंग मशीन समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।